फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा स्मॉल टॉपिक है, अच्छे से देख लेते हैं जिससे कि आपको राष्ट्रीय प्रतीक के कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपना लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक तिरंगा है ना। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों का क्रम क्या है? तो क्रमशः है केसरिया, सफेद और हरा रंग। क्या है? केसरिया, सफेद और हरा रंग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो ताकत और साहस का, ताकत एवं साहस का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो आप बताएंगे शांति और सत्य का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो आप बताएंगे विकास और उर्वरता का प्रतीक है। किसका है? विकास और उर्वरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, भारतीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज में सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र का प्रारूप कहां से लिया गया है? तो आप बताएंगे सारनाथ के अशोक सिंह के स्तंभ से। कहां से? सारनाथ के अशोक सिंह के स्तंभ से वो चक्र लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज में ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो आप बताएंगे 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो आप बताएंगे न्याय और गतिशीलता, गतिशील जीवन का प्रतीक है। न्याय और गतिशील जीवन का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? तो आप बताएंगे पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद के ऊपर एक चित्र में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह उभरती हुई मूर्तियां हैं, और बीच में एक चक्र बने हुए हैं। बीच में चक्र बने हुए हैं। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी धर्मचक्र है, जिसे दाईं ओर सांड व बाईं ओर घोड़ा बैठा हुआ है। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राज्य चिन्ह को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को राज्य चिन्ह को अपना लिया गया था। राजकीय चिन्ह का उल्लेखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो आप बताएंगे मुंडको उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन संविधान द्वारा कब आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड होती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है? तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर से लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है गीतांजलि, वहां से राष्ट्रगान को लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था पहली बार राष्ट्रगान। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वंदे मातरम को कब भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया? तो आप बताएंगे 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया? तो आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो आप बताएंगे 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को। अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो आप बताएंगे शक संवत पर आधारित है। भारतीय कैलेंडर की शुरुआत किस माह से होती है? तो चैत्र माह से होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय कैलेंडर की शुरुआत किस माह से होती है? चैत्र माह से होती है।
अब हम देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और राष्ट्रीय जलीय पक्षी क्या है, गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय पक्षी क्या है, गंगा डॉल्फिन। तो यहाँ पर ये स्मॉल टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सारे आर्टिकल्स और अनुच्छेदों को, अनुच्छेद और अनुसूचियों को और देख लेंगे।